जय श्री राम मित्रों, आज के एपिसोड में मैं आपको एक मजेदार और शिक्षाप्रद कहानी सुनाता हूँ। एक कहावत है, सेठ जी की सलाह दरवाजे तक। इस कहावत की शुरुआत कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, तो कहानी का प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक धनाढ्य सेठ जी रहते थे। उनके एक मुनीम जी थे और अनेक नौकर चाकर थे। सेठ जी का कारोबार काफ़ी लंबा चौड़ा था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा था उनको राजधानी में जाकर माल खरीदना भी पड़ता था और बेचना भी पड़ता था। इस कार्य में मुनीम जी उनको बराबर सहयोग देते थे। मुनीम जी बुद्धि और चातुर्यता में सेठ जी से भी 2 कदम आगे थे। सेठ जी को अपने मुनीम जी की बुद्धि चातुर्यता से कई बार ईर्ष्या भी हो जाती थी, क्योंकि मुनीम जी अपना दिमाग ज्यादा काम में लेते थे। एक दिन मुनीम जी माल खरीदने के लिए राजधानी जा रहे थे। सेठ जी ने उनको समझाया कि किस तरह से आपको राजधानी जाकर किस किस को पेमेंट करना है, किससे माल खरीदना है, किसको क्या कहना है, किससे क्या सुनना है, यह सब कुछ समझा रहे थे। मुनीम जी बातें सुनते सुनते उकता गए और वो जाते समय बोले कि सेठ जी की सलाह दरवाजे तक ही काम आती है, आगे तो मुनीम जी का दिमाग ही काम आता है। यह बात सुनकर सेठ जी और ज्यादा चिढ़ गए। उन्होंने सोचा कि मुनीम को अपनी बुद्धि चातुर्यता पर बड़ा घमंड हो गया है, इसको थोड़ा मजा सकाया जाए। ऐसा सोचकर उन्होंने एक डिब्बा जाते समय मुनीम जी के हाथ में पकड़ा दिया और कहा कि मुनीम जी, आप राजधानी में अपने व्यापार का काम सारा निपटाने के बाद राजा को ये भेंट दे देना। मुनीम जी ने डिब्बा ले लिया, अपने नगर से रवाना हो गए राजधानी की ओर। चलते चलते वो राजधानी पहुंच गए। अपना व्यापार का जो भी कार्य था वो निपटा लिया और उसके बाद खाना वाना खाकर हर तरह से तरोताज़ा होकर राज दरबार में गए। दरबार में जाकर उन्होंने राजा जी को प्रणाम किया और कहा कि मैं फलाने नगर से आया हूं और फलाने सेठ जी का मुनीम हूं। यह भेंट मेरे सेठ जी ने आपको देने के लिए भेजी है, सो स्वीकार कीजिए। राजा जी बड़े प्रसन्न हुए, मुनीम जी को बैठने के लिए आसन दिया। दरबार खचाखच दरबारियों से भरा हुआ था। तो राजा के मन में कौतूहल जगा कि इस डिब्बे में ऐसी क्या भेंट है, जरा देखें। तो उन्होंने अपने एक दरबारी को आदेश दिया कि इस डिब्बे को खोला जाए। जैसे ही डिब्बे को खोला गया, उसमें से जो चीज निकली उसको देखकर राजा को अत्यंत क्रोध आया। मित्रों, उस डिब्बे में किसी की दाढ़ी के बाल थे। राजा जी को यह देखकर अपमान महसूस हुआ कि मैं देश का राजा हूं और वो नगर सेठ है और मेरे लिए ऐसा उपहार भेजा है। उन्होंने क्रोध में आकर सामने खड़े मुनीम जी को बहुत डांटा फटकारा और उसके बाद अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि इस मुनीम को ले जाकर काल कोठरी में बंद कर दो। मुनीम जी सारी बात समझ जाते हैं कि सेठ जी ने उनको मजा चखाने के लिए और उनकी बुद्धि चातुर्यता की परीक्षा लेने के लिए ही ऐसा उपहार राजा जी के लिए भेजा है। तो उन्होंने आगे की योजना मन ही मन बना डाली और वो जोर जोर से रोने लगे और रो रो कर कहने लगे कि महाराज, आप चाहे मुझे काल कोठरी में डाल दीजिए, लेकिन कृपया इन बालों का अपमान मत कीजिए। तो राजा के मन में फिर कौतूहल पैदा हुआ कि ऐसा इन बालों में क्या है। सभी दरबारी आश्चर्यचकित होकर इस घटनाक्रम को देख रहे थे। मुनीम जी ने कहा कि महाराज, ये कोई साधारण बाल नहीं है, ये एक बहुत बड़े संत महात्मा के बाल है और उन संत महात्मा ने आशीर्वाद स्वरूप हमारे सेठ जी को ये अपने दाढ़ी के बाल दिए थे। पहले हमारे सेठ जी साधारण व्यापारी ही थे, लेकिन इन बालों के उनकी तिजोरी में रख लेने के बाद उनका व्यापार खूब फला फूला और वो आज नगर सेठ बन गए हैं। तो अपनी एक तरह से रिद्धि सिद्धि आपके पास भेजिए, इससे बड़ा उपहार क्या हो सकता है। क्योंकि जिन महात्मा के ये बाल है वो बड़े ही वरदायी संत थे और अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो ये बाल बड़े कीमती है। आप चाहे मुझे काल कोठरी में डाल दीजिए, लेकिन इन बालों का अपमान मत कीजिए। और ऐसा सुनते ही राजा के तेवर ढीले पड़े। गलती का एहसास किया तो मुनीम जी को अनेक तरह के उपहार देकर और मान सम्मान के साथ विदा कर दिया और वो बाल है राजा ने अपने खजाने में रखवा दिए। वो स्वस्थ मन से प्रसन्नचित होकर वापस अपने नगर की ओर आते हैं। मुनीम जी को आता देखकर सेठ जी मन ही मन सोचते हैं कि जरूर मुनीम को कोई ना कोई सजा मिली होगी, चलो पूछते हैं क्या हालचाल है। जाकर पूछा कि मुनीम जी सारा काम निपटा लिया? हाँ सेठ जी निपटा लिया।
राजा जी को वो भेंट दे दी थी क्या? मुनीम जी ने कहा, हाँ सेठ जी दे दी। लेकिन मुनीम जी ने इसके आगे कुछ नहीं बताया। सेठ जी ने फिर पूछा, राजा जी ने भेंट देखकर कैसा व्यवहार किया? तो मुनीम जी बोले कि राजा जी ने भेंट पाकर बड़ी ही प्रसन्नता व्यक्त की और मुझे ढेर सारा पुरस्कार भी दिया और सारी बात जो दरबार में घटी थी वो सेठ जी को कह सुनाई। सेठ जी को कान पकड़ना पड़ा। कहा कि मुनीम जी, आप सच ही कहते हैं कि सेठ जी की सलाह दरवाजे तक काम आती है, आगे तो मुनीम जी का दिमाग ही काम आता है। तो मित्रों, इसके बाद यह कहावत लोक जीवन में प्रचलित हो गई। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।